ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। श्री सूक्तम। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजसस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो नमः। तां मा आवाह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्द्ये गामस्यं पुरुषानहम्। अश्वपूर्णां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्रिये श्रीमां देवीजुषतां। कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राताराम् आर्द्रां ज्वलन्ति तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्रिये श्रियं। चन्द्रां प्रभासं यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये। अलक्ष्मीर्मीं नश्यतां त्वां वृणे। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसां नुदन्तु या अन्तराः। यास्य भ्राम्या अलक्ष्मीम् उपैतुमां देवसखः कीर्तश्च मणिनां सह। प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धं ददातु मे। श्रुतिपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहम्। अभूति समृद्धिं च सर्वां निर्नुद मे गृहात्। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपश्रिये श्रियाम्। मनसः काममाकृतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमनुष्यमयिमे श्रीश्रयतां यशः। कदर्मेण प्रजा भूताः मयि सम्भव कद्दमः। श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। आपः सृजन्तु सिद्धानि शिल्पितः वसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो नमः। आर्द्रां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। तामां वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यप्रभूतं गावो दास्यस्वान् विद्येऽहं पुरुषानहम्। यस्शचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाम्यहं सूक्तं पञ्चदशं च श्रीकामः सततं जपेत्। पद्मानने पद्मविपत्रपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षीं विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादपद्मं मयि सन्निधत्वा धसत्वा। पद्मानने पद्मवुरु पद्माक्षीं पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षीं येन सौख्यं लभाम्यहम्। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश्च देहि। पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यश्चाश्वतरीरथं प्रजानां भवसि माताम् आयुष्मन्तं करोति मे। धनमग्निर्धनं वायुः सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमास्वान्। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभां मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तजापिनां। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवळतरां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवतीं हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतकरी प्रसीद मह्यम्। विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं
नामाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आनन्दकदर्म श्रीदश्च क्लीत इति विश्रुतां ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्रीदेवी देवतां मातां ऋणरोगादि दारिद्र्यपाप श्रुत मृत्युवः भयशोक मनस्तापां नश्यन्तु मम सर्वदाम्। श्रीवत्स्यमायुष्यमारोग्यमाविधात् शोभमानां महीयते धनं धान्यं पशु बहुपुत्रलाभां शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। इति श्री ऋक्पारि शिष्टोक्तं श्री सूक्तं संपूर्णं सर्वं श्रीदेवी अर्पितमस्तु। श्री सूक्त के बारे में सभी ने सुना, संस्कृत के अध्याय तो सुनते, उनका अर्थ जानना अच्छा होता है। इसमें कहते हैं, हे जातवेदा सर्वज्ञ अग्निदेव, सुवर्ण कैसे रंग वाली किंचित हरित वर्ण विशिष्टाम, सोने और चांदी के हार पहनने वाली चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी के लिए मैं आवाहन करता हूँ। अग्नि उन लक्ष्मी देवी को जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं सोना गौ घोड़े तथा पुत्रादि को प्राप्त करूंगा, मेरे लिए आवाहन। जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्तिनाद को सुनकर प्रमुदित होती है, उन श्री देवी का मैं आवाहन करता हूँ। हे लक्ष्मी, मुझे प्राप्त जो साक्षात ब्रह्मस्वरूपा है, मंद मंद मुस्कुराने वाली, सोने के आवरण से आवृत, दयार्थ, तेजोमयी, पूर्ण कामा, भक्तानुग्रहकारिणी, कमल के आसन पर जो विराजमान है तथा पद्मवर्णा है, उन महालक्ष्मी देवी का मैं आवाहन करता हूँ। मैं चंद्र के समान शुभ कांति वाली, सुंदर, द्युतिशालिनी, यश से दीप्तिमती, स्वर्गलोक में देवगणों के द्वारा पूजिता, उदारशीला, पद्महस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण्य के रूप में वर्ण करता हूँ। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे, तुम्हारी तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व युक्त उत्पन्न हुआ, बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। उनके फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। देवी, देवसखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में देश से उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और वृद्धि प्रदान करें। लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी, दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी, जो क्षुधा और पिपासा से मलिन क्षीणकाय रहती हैं, मैं नाश चाहता हूँ। देवी, मेरे घर में सब प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करें। जो दुराधर्षा तथा नित्य पुष्टा हैं तथा गोबर से, पशुओं से युक्त गंध गुणवती पृथ्वी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ अपने घर में आवाहन करता हूँ। मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशुओं एवं विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन। लक्ष्मी के पुत्र कदर्म की हम संतान हैं। कदर्म ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता महालक्ष्मी देवी की हमारे कुल में स्थापित। जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिक्लित, आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी देवी का मेरे कुल में निवास कराएं। अग्नि, आर्द्र स्वभाव, कमलहस्ता, पुष्टि रूपा, पीतावर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। अग्नि, जो दुष्टों का विग्रह करने वाली है,
कोमल स्वभाव की, जो मंगलदायिनी है, अवलंबन प्रदान करने वाली, यशिष्ट रूपा, यष्टि स्वरूपा, शुद्ध वर्ण वाली, सुवर्ण माला धारणी, सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए मेरे घर में आवाहन। अम्बे अग्नि, कभी नष्ट ना होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन, गौएं, दासियां, अश्व और पुत्रादि का हमें प्राप्त हो। जिसे लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुति दे तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्रेष्ठ सूक्त का निरंतर ध्यान दें। कमल सदृश मुख वाली, कमल दल पर अपने चरण कमल रखने वाली, कमल की प्रीति रखने वाली, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली, समग्र संसार के लिए प्रिय, भगवान विष्णु के मन के अनुकूल आचरण करने वाली, आप अपने चरण कमलों को मेरे हृदय में स्थापित करें। कमल के समान मुखमंडल वाली, कमल के समान पूर्व प्रदेश वाली, कमल सदृश नेत्रों वाली, कमल से आविर्भूत होने वाली पद्माक्षी, आप उसी प्रकार मेरा पालन करें जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। अश्वदायिनी, गोदायिनी, धनदायिनी, महाधन स्वरूपिणी, हे देवी, मेरे पास सदा धन रहे, आप मुझे सभी अभिलाषित वस्तुएं प्रदान करें। आप प्राणियों की माता हैं, मेरे पुत्र पौत्र, धन धान्य, हाथी, घोड़े, खच्चर तथा रथ को दीर्घ आयु से संपन्न करें। अग्नि, वायु, सूर्य, वसुगण, इंद्र, बृहस्पति, वरुण तथा अश्विनी कुमार, ये सब वैभव स्वरूप हैं। हे गरुड़, आप सोमपान करें। वृत्तासुर के विनाशक इंद्र सोमपान करें। वे गरुड़ तथा इंद्र धनवान सोमपान करने की इच्छा वाले, सोम की मुझ सोमपान की अभिलाषा वाले को प्रदान करें। भक्ति पूर्वक श्री सूक्त का जप करने वाले पुण्यशाली लोगों को न क्रोध होता है, न ईर्ष्या होती है, न लोभ ग्रसित कर सकता है और न उनकी बुद्धि दूषित होती है। कमलवासिनी, हाथ में कमल धारण करने वाली, अत्यंत धवल वस्त्र, गंधानुलेप तथा पुष्पहार से सुशोभित होने वाली भगवान विष्णु की प्रिया, लावण्यमयी तथा त्रिलोक की ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवती, मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान विष्णु की भार्या, क्षमा स्वरूपिणी, माधवी, माधव प्रिया, प्रिय सखीम, अच्युत वल्लभाम, भूदेवी भगवती लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं। वे लक्ष्मी जी सन्मार्ग पर चलाने हेतु हमें प्रेरणा प्रदान करें। पूर्व कल्प में जो आनंद, कदर्म, श्रीध और चिक्लित नामक विख्यात 4 ऋषि हुए हैं, उसी नाम से दूसरे कल्प में भी वे ही सब लक्ष्मी के पुत्र हुए। बाद में इन्हीं पुत्रों से महालक्ष्मी अति प्रकाशमय शरीर वाली हुई। उन्हीं महालक्ष्मी से देवता भी अनुग्रहित हुए। ऋण, रोग, दरिद्रता, पाप, क्षुधा, अपमृत्यु, भय, शोक तथा मानसिक ताप आदि ये सभी मेरी बाधाएं सदा के लिए नष्ट करें। भगवती महालक्ष्मी ओज, आयुष्य, आरोग्य, धन धान्य, पुत्र, पशु, अनेक पुत्रों की प्राप्ति तथा 100 वर्षों के दीर्घ जीवन का विधान करें और मानो इनसे मंडित होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करें। इस प्रकार ऋक् परिशिष्ट में कविता श्री सूक्त संपूर्ण हुआ। सर्वं श्री देवी अर्पणमस्तु। पाहिमां रक्षमां अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽहमिति मां सत्त्वा क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरी, पाहिमां पाहिमां। जो इस श्री देवी सूक्त का पुण्य श्रवण या पठन करते हैं, उनके सभी दुख दारिद्र्य दूर होकर सुख संपन्न, प्रभावशाली, दीर्घायु, पुत्र पौत्र आदि लाभान्वित होते हैं। सर्वं श्री परमेश्वरी देवी अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्जत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि।